बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक एंड किए थे, क्वेश्चन पे एंड किए थे कि पीबीओएच हॉल्ट वाइज, ठीक है, काम को सॉल्बिलिटी फाइंड करना था, सॉल्बिलिटी। इसका केस भी आपको दिया हुआ था, केस भी कितना दिया हुआ था, 4 × 10⁻12। हमको फाइंड करना था सॉल्बिलिटी कब, न्यूट्रल सॉल्यूशन में। इसका अप्रोच आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, सिंपल सॉल्बिलिटी एस होगा तो उसके समय डाटी बोल सकते हैं कि सॉल्ट टाइप क्या होगा, 4s³ इक्वल टू केस पी कर ले तो एस निकल के आ जाएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा, ठीक है। अगर बोला गया इसका सॉल्यूशन को फाइंड करना बफर में, कहाँ पर फाइंड करना है, बफर में। तो बफर ऑफ पीएच अगर 4 लेंगे तो क्या होगा और पीएच 12 लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ध्यान दोगे यहाँ पे, जैसे हम बोल रहे हैं कि पीएच 4 में, तो पीएच 4 में H+ का अमाउंट कितना होगा, 10⁻⁻4 था तो उसे OH निकाल सकते थे, OH का अमाउंट हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ध्यान देना, तो आप ऐसा सोचोगे कि ये ऑलरेडी हम लोग पहले आपको बता चुके हैं, बस रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, P+2 ध्यान देना है, प्लस 2OH- सोचना है आपको, ठीक। तो यहाँ सब सोचोगे कि जो OH है, OH का मान तो जो बफर से है उतना ही आएगा, तो OH का मान इतना ही रहेगा, OH का मान में कोई चेंज नहीं होगा। जो सॉल्ट का अमाउंट S, जो सॉल्बिलिटी जो सॉल्ट S टूटेगा वो यहाँ पे S आएगा, यानी S आएगा जो भी आएगा P+2 के पास। OH का अमाउंट जो भी आएगा वो बफर से ही है, वो बफर उसको कंट्रोल कर रहा है, तो OH का अमाउंट को हम चेंज नहीं कर सकते, OH का अमाउंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो हमको सॉल्बिलिटी S निकालना है वो लेड+2 से ही निकलेगा, ठीक है। तो इस केस में जो KSP होगा, KSP को ले सकते हो S × 10⁻10 लिख सकते हो, तो यहाँ से S निकल के आ जाएगा। तो KSP का वैल्यू को पता है 4 × 10⁻12 है, तो यहाँ से आप S निकाल सकते हो, S क्या निकल के आ जाएगा, तो 4 × 10⁻2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं pH 12 पे OH का अमाउंट कितना होगा जी, तो ये हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। उस केस में लेड हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्विटी होगा, फिर से क्या बोल रहे हैं हम कि जो OH का अमाउंट है, यहाँ से S ब्रेक करते हैं, यहाँ पे क्या होगा S और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻2 आएगा, क्या आएगा 10⁻⁻2 आएगा, ठीक। OH का अमाउंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जो भी S निकालने कहाँ से निकलेगा, तो निकलेगा P+2 के अमाउंट से, यहाँ पे S × 10⁻2 का आप स्क्वायर लिख सकते हो, और KSP का वैल्यू कितना है 4 × 10⁻- कितना है -12 है, तो यहाँ से आप S निकाल सकते हो, S आ जाएगा 10⁻4 इंटू 10⁻12 है, तो यहाँ से S निकल के आ जाएगा 4 × 10⁻8 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम सॉल्विटी फाइंड करते हैं। अगर तीनों को सॉल्विटी कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा सॉल्विटी कहाँ होगा, तो pH 4 पे सॉल्विटी सबसे मैक्सिमम दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन सर बेसिक, वहाँ पे 10⁻10 का होल स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 10⁻10 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 10⁻20 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू S का जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू आ जाएगा 10+8 आएगा, क्या होगा +8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे S का वैल्यू कितना आ रहा है 4 × 10⁻8 आ रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट है सॉल्बिलिटी का pH 4 पे। तो कभी कभी बोलेगा कि इनको तीनों सॉल्यूट कंपेयर करो, तो कंपेयर कर लेंगे, तीनों सॉल्यूट कंपेयर कर लेंगे, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन से ज़्यादा सॉल्बिलिटी किस में आएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में, और न्यूट्रल सॉल्यूशन से सॉल्बिलिटी कम कहाँ आएगा, pH जब 12 होगा यानी बेसिक पार्ट पे, तो उसका लॉजिक समझोगे आप ध्यान से। और आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि PbOH हॉल्ट है, इसका हमको सॉल्बिलिटी कंपेयर करना है, कंपेयर सॉल्बिलिटी
इन तो हम क्या बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कब होगा, क्योंकि यहाँ पे OH है, तो मीडियम एसिडिक करोगे तो OH कंज्यूम होगा तो सिस्टम फॉरवर्ड मूव करेगा। तो आप देखो सिस्टम में देखो कि OH को अगर कंज्यूम करोगे तो सिस्टम फॉरवर्ड मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑड आयन इफेक्ट होगा। तो OH कंज्यूम कब होगा, जब सिस्टम आप H+ डालोगे। तो एसिडिक मीडियम का सॉल्युबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगा, एसिडिक मीडियम का सॉल्युबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगा। क्यों होगा, ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट। क्या होगा, जिसको बोल सकते हो ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट। फिर जो सॉल्युबिलिटी होगा, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन जब रहोगे तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम होने वाला है। तो बेसिक मीडियम में सॉल्युबिलिटी कम क्यों होगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन क्या मिलेगा, OH- जो कि कॉमन आयन है, तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऐसे चलेगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऐसे चलेगा, ये ध्यान दोगे। तो कभी कभी ऐसे सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी का आपको ऑर्डर पूछ सकता है, इससे आप निकाल सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ध्यान देना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि लेड हाइड्रोक्साइड या कोई भी हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं, लेड नहीं कुछ भी अगर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक हाइड्रोक्साइड लिया आपके पास, BOH हाइड्रोक्साइड है, और बोल रहा है इस हाइड्रोक्साइड का हमको निकालना है फाइंड सॉल्युबिलिटी और आपको केस भी नहीं देना हो चाहिए, आपको केस भी नहीं दिया होगा, आपको केस भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड सॉल्युबिलिटी इन केस पी एट pH 9, ठीक है। या आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आपको। तो आपको एज्यूम करना है कि सिस्टम में BOH वोल्टेज ही और कुछ नहीं है, जो भी pH में चेंज होगा ड्यू टू दिस हाइड्रोक्साइड ही होगा बस, यानी और कुछ सिस्टम कुछ हम डाल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सॉल्ट अगर S टूटेगा तो यहाँ पे 2S बनेगा। तो pH अगर 9 दिया हो क्वेश्चन में, तो इससे आप OH कितना निकाल पाओगे, तो OH निकाल पाओगे 10⁻⁵ निकाल पाओगे आप। तो जो 2S है उसको आप लिख सकते हो 10⁻⁵, एंड जो OH का अमाउंट है वो 10⁻⁵ है, जो कि इक्विवेलेंट होगा 2S के। तो यहाँ से आप S निकाल पाओगे, S क्या हो जाएगा 10⁻⁵/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में KSP क्या होगा जी, तो KSP हो जाएगा 4 × S³ यानी 4 × 10⁻⁵/2 का होल क्यूब, एंड 10⁻⁻15/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका KSP का वैल्यू, ठीक है। तो लास्ट क्लास में इसमें तो हम लोग कंफ्यूज कर रहे थे, अब आपको समझ में आ गया है कि एक्चुअल अप्रोच क्या करना है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग तो बताएंगे मेरे को। नो सर। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बच्चों लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है आपके सिस्टम में कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है आपके सिस्टम में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो K होता है बहुत हाई होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो K होता है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है, ठीक है। तो K मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो K होता है इज वेरी हाई, यानी सिस्टम क्या होगा, फुल्ली फॉरवर्ड रहेगा, सिस्टम इज ऑलमोस्ट फॉरवर्ड। आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है कि एक Ag+ सिस्टम में ले रहे हैं, तो Ag+ में अगर हम अमोनिया डालते हैं, क्या डालते हैं, अमोनिया, ठीक है। तो Ag+ और अमोनिया मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3+, ठीक है। तो बोला गया कि अगर मान लेते हैं कि Ag का 1 लेंगे और अमोनिया का 3 लेंगे, Ag का 1 ले रहे हैं, अमोनिया का 3 ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली सिस्टम में होगा क्या। तो बोला गया है कि अगर सिस्टम को हम ऑलमोस्ट फुली फॉरवर्ड मानते हैं, यानी रिएक्शन क्या होगा, फुली फॉरवर्ड अगर रहेगा, अगर मैं जूम करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है ध्यान देना कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट बचेगा 0। तो अब पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग कौन है। तो दिख रहा है कि रेशियो को डिवाइड करो तो लिमिटिंग होगा, Ag+ लिमिटिंग होगा, यानी Ag+ प्रोसेस में फुल्ली कंज्यूम हो जा रहा है, फुल्ली कंज्यूम होगा तो Ag बचेगा 0। तो 0 को मतलब
तो 0 को मैं ऑलमोस्ट लिख रहा हूँ y, यानी y का स्मॉल वैल्यू दे रहा है, यानी एजी जो y बच रहा है ऑलमोस्ट क्या 0 के इक्विवेलेंट है। और यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एजी का जो 1 है ऑलमोस्ट फुली रिएक्ट कर गया, तो एजी अगर 1 अगर रिएक्ट करेगा तो अमोनिया से कितना रिएक्ट करेगा, 2 रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, 1:2 रेशियो है ना, 1:2 रेशियो है। तो एजी जितना कंज्यूम होगा उसका डबल कंज्यूम होगा अमोनिया, जितना एजी का कंजम्पशन होगा उसका डबल कंजम्पशन होगा, क्या होगा, अमोनिया का कंजम्पशन होने वाला है। ठीक, तो इसका मतलब अमोनिया का अमाउंट बचेगा 1 और कॉम्प्लेक्स बनेगा 1। ये रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन का एक रिएक्शन का, ठीक है, डेटा। ठीक है, और ध्यान ना इसका यूज कैसे करना हमको। तो मान लेते एक सॉल्ट है, मान लेते एक सॉल्ट है, एजीसीएल सॉल्ट है, ठीक है। तो एजीसीएल सॉल्ट का अगर नॉर्मली आप लोगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर एस टूटेगा तो यहाँ पे एजी प्लस एस बनेगा और सिर से एस बनेगा, तो इसमें केएसपी क्या होगा, तो केएसपी होगा एस इंटू एस, क्या होगा, एस स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर नॉर्मल केस का है, ये नॉर्मल केस का आपका है। ठीक है, अब बोला गया हमको एजीसीएल का सॉल्यूट फाइंड करना है, हमको एजीसीएल का सॉल्यूट फाइंड करना है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in presence of NH3। तो आपको फाइंड करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, फाइंड करना आपको। ठीक है, अब ध्यान देना। ध्यान क्या दोगे, AgCl से यहाँ से अगर x अमाउंट ब्रेक करता है तो यहाँ पे Ag प्लस बनेगा, x प्लस बनेगा, और Cl माइनस बनेगा, x बनेगा। अब मान लेते हैं कि अमोनिया है, तो जो Ag प्लस तुम यहाँ पे लोगे अमोनिया से कंबाइन करेगा, तो अमोनिया का कंसंट्रेशन को हम C मानते हैं, क्या मानते हैं, C मानते हैं। तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट जो अमोनिया जो भी होगा सारा का, तो इसमें Ag और अमोनिया में जो कम होगा, कम कौन होता है, तो जनरली आपका जो सॉल्ट होता है बहुत कम घुलता है, तो Ag का अमाउंट क्या होगा, Ag का अमाउंट कम होगा, यानी जो यहाँ पे x होगा लिमिटिंग होगा, क्या होगा, x होगा लिमिटिंग। तो ऑलमोस्ट जितना भी x होगा फुल्ली क्या होगा, अमोनिया से कंबाइन करके बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का अमाउंट x बनेगा। और जो Ag प्लस है ऑलमोस्ट बहुत कम बचेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं y ऑलमोस्ट क्या 0 के आसपास है। और अमोनिया कितना बचेगा, तो अमोनिया बचेगा C-2s बचेगा, C-2s बचेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर Ag प्लस y बना है, तो चूंकि आयन कॉमन है इस रिएक्शन से भी, यहाँ भी जो Ag का प्लस का अमाउंट जो x लिखा उसको y में चेंज करना पड़ेगा, हमको y में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें इसमें अब इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो k है, इसका जो k है, इसको हम k बोल रहे हैं, इसको हम k बोल रहे हैं। k का वैल्यू क्या होता है, बहुत हाई होता है, क्या होता है, k का वैल्यू बहुत हाई होता है। ठीक है, ध्यान देना c के रिस्पेक्ट में x बहुत छोटा है, तो C-2s को हम ऑलमोस्ट लिख सकते हैं c के आसपास लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन आएगा, पहला इक्वेशन आएगा ऊपर वाला से, तो यहाँ पे जो KSP आएगा, तो KSP को क्या होगा, तो यहाँ KSP को होगा x इंटू वाई। अच्छा, इस x इंटू वाई में सॉल्बिलिटी क्या होगा, तो यहाँ ना आपके सॉल्ट से कितना पार्ट टूटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको आप सॉल्बिलिटी बोलोगे, ध्यान देना, सॉल्ट से यहाँ टूटा है x पार्ट, तो आपका सॉल्बिलिटी x होगा। ठीक है, सॉल्बिलिटी क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो KSP क्या x इंटू वाई है, क्योंकि Ag प्लस वाई बचा हुआ है, इसलिए KSP को हम x इंटू वाई लिखेंगे। बट यहाँ पे सॉल्बिलिटी किसको बोलेंगे, तो आपको सॉल्ट से कितना पार्ट टूटा था जी, तो सॉल्ट से x टूटा था, इसलिए x टूटा है, तो इस x को हम बोल सकते हैं सॉल्बिलिटी, क्या बोल सकते हैं, x को बोल सकते हैं हम लोग सॉल्बिलिटी। तो यहाँ पे x इधर सॉल्बिलिटी, हमको x फाइंड करना आपको। ठीक है, तो पहला अपने पास है KSP का लो क्या x इंटू वाई है, और k फॉर्मेशन यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रेशन का जो k होगा वो क्या होगा, x डिवाइडेड बाई C/2s का स्क्वायर इंटू वाई। चूंकि x बहुत छोटा है तो उसको हम लिख सकते हैं x नीचे होगा C² इंटू वाई हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर इस KSP और KF को मल्टीप्लाई कर ले, तो KSP इंटू KF मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू
एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू वाई, वाई वाई कैंसिल, तो अल्टीमेटली हो जाएगा एक्स बाई सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बाई सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना इस के एस पी इंटू जो के एफ है इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं के, क्या दे रहे हैं, बोल रहे हैं इसको हम के बोल रहे हैं। तो के एस पी इंटू के एफ का प्रोडक्ट उसको हम के बोल देंगे, तो के क्या हो जाएगा एक्स बाई सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा के इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पे अल्टीमेटली एक्स क्या आ जाएगा, तो एक्स अल्टीमेटली फिर आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर ले दे रहा हूँ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर पता आपको, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा जी, तो एक्स हो जाएगा रूट ओवर के इंटू सी, और के क्या है, सी जो सी रूट के बाहर है, सी रूट के बाहर है, तो यहाँ पे जो के क्या होगा, के होगा के एस पी इंटू के एफ, के एस पी इंटू के एफ का प्रोडक्ट को हम के बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है चलो आप लोग को, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इससे अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का केस रहेगा तो इससे आप लोग को निकालना सॉल्बिलिटी। ठीक, ठीक है, अब ध्यान देना कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कंपेयर द सॉल्बिलिटी, कंपेयर सॉल्बिलिटी solubility of AgCl in water, in NaCl और in ammonia। तो ध्यान ना AgCl जब ब्रेक करेगा तो क्या बनता है Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस। तो अगर वाटर लेंगे तो वाटर में सॉल्बिलिटी को अगर हम S मान रहे हैं, ठीक है, तो NaCl में कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो सॉल्बिलिटी क्या डिक्रीज करेगा, सॉल्बिलिटी क्या होगा डिक्रीज करेगा, तो S क्रिस्प यहाँ पे सॉल्बिलिटी जो होगा S2 को सॉल्बिलिटी S1 से कम होगा। ठीक है, S2 में यहाँ पे क्या होगा कॉमन आयन इफेक्ट, क्या होगा कॉमन आयन इफेक्ट होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। सिमिलरली अमोनिया अगर डालेंगे तो क्या होगा, तो अमोनिया क्या होगा Ag को निकालेगा, Ag को निकालेगा तो क्या होगा सॉल्बिलिटी बढ़ा देगा। ठीक है, तो अमोनिया वाले केस में क्या होगा ऑड आयन इफेक्ट, क्या बोलते हैं हम लोग इसको ऑड आयन इफेक्ट। जब भी आपका कोई प्रोडक्ट का चीज, कोई प्रोडक्ट से आप कुछ रिमूव कर रहे हो ड्यू टू सम रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑड आयन इफेक्ट, ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट। यानी इसमें सॉल्बिलिटी जो कंपेयर करोगे तो सबसे हाई सॉल्बिलिटी किसका होगा, तो सबसे हाई सॉल्बिलिटी होता है S3 का, फिर क्या होगा S1 का, और फिर क्या होगा S2 का। ठीक है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि आपको सॉल्बिलिटी फाइंड करना है, और इसको ट्राई करेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द सॉल्बिलिटी ऑफ AgBr ऑफ KsP 10⁻10 दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ 1 मोलर अमोनिया, इन प्रेजेंस ऑफ 1 मोलर अमोनिया, और साथ में को दिया हुआ है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो के है वो 10⁻10 है, ये दिया आपको। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो के है वो 10 जो के है उसको दिया हुआ 10⁻10 दिया आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फास्ट, इसको सॉल्व करेंगे फास्ट। तो ध्यान ना चलो, इसको सॉल्व कैसे करोगे,
तो अभी जैसे हम लोग निकाल चुके थे सॉलिडिटी, इस केस में क्या करेंगे, तो एजी वाले केस में तो हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं क्या। सॉलिडिटी का क्या होगा, रूट अंडर के इंटू सी। तो इसको सोचोगे तो ध्यान देना, के क्या होगा, तो के होगा रूट अंडर के एस पी इंटू के एफ, और सी कितना 1 दिया हो क्वेश्चन में, तो रूट अंडर 1 यहाँ पे और इंटू 1 बाहर, यानी आंसर क्या होगा 1 होगा इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, इसमें कोई डाउट आप लोग को, चलो इसमें कोई डाउट है आप लोग को, ठीक है, कोई डाउट नहीं आप लोग को यहाँ पे, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम बात करें किसका, हम बात करें सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होगा वीक एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान ना, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, आपके सामने एग्जाम्पल लिए हैं सिल्वर एसीटेट। किसको बोला गया कि इस सॉल्ट का सॉलिबिलिटी अगर हम न्यूट्रल मीडियम में S1 मानते हैं, न्यूट्रल मीडियम में यानी वाटर में S1 है, अगर मीडियम एसिडिक कर दें तो अगर S2 है, ठीक है, और मीडियम बेसिक में अगर S3 है, तो इस S1 S2 S3 को कंपेयर करना हमको, इस S1 S2 S3 को हमको कंपेयर करना है। तो ध्यान देना, पहले आप देखो कि अगर इस सॉल्ट को डालते हैं हम वाटर में तो अल्टीमेटली होता क्या है। तो ध्यान देना कि सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो सॉल्ट का जो पार्ट ब्रेक करेगा, मान लेते हैं सॉल्टी अगर S है तो ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ बनेगा स्ट्रेट आयन बनेगा और प्लस Ag प्लस बनेगा। अब ध्यान देना, क्योंकि जो स्ट्रेट आयन है ये वीक एसिड का आयन है, ये आपका वीक एसिड का अनायन है। तो अगर ये वीक एसिड का अनायन होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो वीक एसिड का आयन क्या करेगा, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो वीक एसिड का आयन का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ध्यान देना, ये पानी इसको हाइड्रोलाइज करके तो क्या बनेगा, तो सिस्टम में OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, सिस्टम में OH माइनस प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम बस हमें कमेंट करने वाले हैं कि क्या होने वाला है। तो ध्यान देना, तो ये जो OH माइनस को अगर तुम कंज्यूम करोगे तो सॉलिडिटी बढ़ेगा, और इस OH को तुम अगर डालोगे तो सॉलिडिटी घटेगा। तो ध्यान देना, अगर मीडियम एसिडिक होगा तो एसिडिक में H प्लस प्रोड्यूस होगा, जो H प्लस प्रोड्यूस होगा इस OH से रिएक्ट करेगा, इस OH से रिएक्ट करेगा तो इसको कंज्यूम करेगा, तो सॉलिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सॉलिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो चूंकि सिस्टम में OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको और कंज्यूम करेंगे तो हम सॉलिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो सॉलिडिटी बढ़ेगा कब, जब सिस्टम में H प्लस डालेंगे, यानी इसे मीडियम एसिडिक होगा। और अगर बेसिक मीडियम क्या करेगा, बेसिक मीडियम इसमें OH रहता है तो ये वापस इसको यहाँ पे सप्लाई करोगे, इसको बैकवर्ड इस सिस्टम को बैकवर्ड भेजेगा, तो यहाँ बैकवर्ड आएगा तो इस सिस्टम भी बैकवर्ड आएगा, यानी सॉलिडिटी क्या होगा, घटेगा। तो अगर हम कंपेयर करें तो सॉलिडिटी सबसे हाईएस्ट होगा एसिडिक मीडियम में, फिर अगर न्यूट्रल मीडियम, और सबसे कम कहाँ होगा, बेसिक मीडियम में। तो इस केस में आपको बस सॉलिडिटी कंपेयर करना था, तो सॉलिडिटी ऐसे कंपेयर करना है, क्योंकि आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सिस्टम में आपका हाइड्रोलाइसिस के थ्रू OH प्रोड्यूस होता है। तो OH आयन अगर आप डालोगे सिस्टम में तो सॉलिडिटी घटाओगे, और OH को निकालोगे तो सॉलिडिटी बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। सिमिलरली और आपके पास होगा solubility of weak base, solubility of salt of weak base and strong weak base and strong acid। उल्टा बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, आपको फाइंड करना solubility of salt of weak base and strong acid। इस केस में क्या होगा, तो ध्यान देना, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा तो उसमें अगर मान लेते हैं कि कटायन वीक होगा, वीक बेस तो कटायन क्या हो, वीक होगा, मान लेते हैं कि अमोनिया होकर मान लेते हैं उसमें, तो अमोनिया का हाइड्रोलाइसिस करोगे पानी में तो क्या प्रोड्यूस होता है, H प्लस प्रोड्यूस होता है। तो सिस्टम में H प्लस अगर निकालोगे तो सॉलिडिटी बढ़ेगा, यानी सबसे हाई सॉलिडिटी होगा बेसिक मीडियम में, फिर क्या होगा न्यूट्रल में, और सबसे कम होगा एसिडिक में, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आप H को प्रोवाइड करोगे तो H दे दोगे तो क्या होगा, इसका सिस्टम बैकवर्ड आएगा तो क्या होगा, आपको सॉलिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सॉलिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत है चलो? हाँ सर। नहीं, ठीक है। तो सॉलिडिटी के बारे में सारी चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सॉलिडिटी का टॉपिक हम लोग इन करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग कंडीशन फॉर पीवीटी फॉर्मेशन। तो सॉलिडिटी के अंदर का टॉपिक होता है प्रेसिपिटेट कब बनता है, प्रेसिपिटेट कब बनता है, ठीक है। हम उधर मूव कर रहे हैं।